हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये वजीरेक्स को लेके एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सबके लिए। जैसा कल हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था रिपोर्ट करने के लिए कि कैसे ईडी ने यहाँ पर वजीरेक्स के अराउंड 64 करोड़ के बैंक एसेट्स को फ्रीज किया है। ये रिलेटेड हो सकता है एक लोन स्कैम जो आजकल चल रहे हैं, जिसमें क्रिप्टो को यूज़ करके मनी को इंडिया से चाइना में मूव किया जा रहा है। एंड इन दी एंड यहाँ पर ईडी का जो प्रेस रिलीज है वो भी आया और वही केस था जिसके कारण उन्होंने यहाँ पर बैंक एसेट्स को फ्रीज किया है। लेकिन कल यहाँ पर ये जो सिचुएशन हुई, ये पूरा केस हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ट्विटर पे हुई। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम दो बड़े एक्सचेंजेस के सीईओज जो थे वो ओपनली यहाँ पर एक दूसरे के अगेंस्ट में ट्वीट कर रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पर एक पॉइंट पे तो सीजी ने ये भी बोल दिया कि यहाँ पर बाइनेंस जो है वो वजीरेक्स को एक्वायर ही नहीं करा हमने। ऑल्दो हमने अनाउंस किया था कि नवंबर 2019 में कि हम एक्वायर करने वाले हैं, लेकिन वो ट्रांजैक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो जो हमको एक्वायर करना था वो प्रोसेस पूरा कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। हम लोग अपनी तरफ से ट्राई कर रहे थे और वो चीज़ यहाँ पर नहीं हुई। एंड अब इसको लेके अगर आप देखोगे, मतलब काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए। इनफैक्ट निश्चल ने भी यहाँ पर रिप्लाई किया। इनफैक्ट सीजी ने यहाँ पर ये तक बोला कि अगर हम चाहें यहाँ पर तो वी कुड शट डाउन वजीरेक्स, बट वी कांट बिकॉज इट हर्ट्स द यूजर्स। मतलब बहुत ही ऐसी चीज़ें बड़े एक्सचेंज के सीईओ जब लिखते हैं वी कुड शट डाउन वजीरेक्स, मतलब आप इमेजिन करो ये दोनों सीईओज जो हैं, इनके व्यू पॉइंट से जो भी रीज़न हो, चलो समझ में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी यहाँ पर है कम्युनिटी, लोग, जिन लोगों के पैसे हैं यहाँ पर वजीरेक्स के ऊपर, जिन लोगों के पैसे हैं यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर, और वहाँ पर इतने वेल नोन एक्सचेंजेस के सीईओज को इस तरह से फाइट करते हुए देखना एंड इस तरह के वर्ड्स एक्सचेंज होता हुआ देखना बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग बन जाता है। एंड मेन प्रायोरिटी क्या है एज अ कम्युनिटी कि यार लोगों के फंड्स जो है क्या वो सेफ है क्या? मतलब जब ऐसी स्टेटमेंट आ रही है वी कुड शट डाउन वजीरेक्स बट वी कांट, मतलब दैट्स वेरी कंसर्निंग। एंड ये चीज़ें बहुत ही हीटेड अप हो गई। मतलब कल आप देखोगे सीजी ने बैक टू बैक काफ़ी ट्वीट किए, निश्चल ने बैक टू बैक काफ़ी यहाँ पर ट्वीट किए। एंड इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ रिप्लाईज हैं जो मेरे को काफ़ी शॉकिंग भी लगे, क्योंकि सीजी ने उन पर रिप्लाई किया। किसी ने बोला सीजी लेसन लर्नड दैट नेवर ट्रस्ट इंडियंस, रिमेंबर दैट इट विल सेव यू सम डे। अब उस पर सीजी ने रिप्लाई भी किया, लेट्स नॉट लेट वन फेल्ड केस अफेक्ट आर ओपिनियन ऑन द पॉपुलेशन। तो दिस क्लियरली शोज कि सीजी इस पूरे सिचुएशन से अपसेट हैं व्हेन ही इज रिप्लाइंग टू सच अ कमेंट। ऐसे कमेंट पे तो नॉर्मली मतलब यू इग्नोर, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर एक कमेंट ये था, वजीरेक्स इज ट्रैश एंड शिट एक्सचेंज, रिमूव वजीरेक्स फ्रॉम बाइनेंस। एंड उसके ऊपर भी सीजी ने रिप्लाई किया, आई वोंट आर्ग्यू विद दैट नाउ, मतलब ही अग्रीज विद वट एवर ही इज सेइंग। तो ऐसी जब चीज़ है, आप मतलब यूज़र के लिए तो यही कंसर्न, मतलब ऐसे जब आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं इट बिकम्स अ बिग कंसर्न। एंड अब मेन सिचुएशन यहाँ पर ये आ गई है कि अभी पता ही नहीं है कि यहाँ पर एक्चुअली में कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन क्या यहाँ पर चीज़ कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में थोड़ी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखोगे कल ईडी ने ना प्रेस रिलीज़ किया और इस प्रेस रिलीज़ में और भी बहुत सारी डिटेल थी। आई ऑल्सो गॉट एन आइडिया क्यों सीजी ने एकदम से यहाँ पर ये जो ट्वीट है ना ऐसे ट्वीट करने स्टार्ट किया, तो उसका मैं आपको बताता हूँ। वो यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर ईडी ने बताया कि कैसे वजीरेक्स के ऊपर यहाँ पर कुछ स्कैम एप्लीकेशंस लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट करके क्रिप्टो में कन्वर्ट करके इंडिया से चाइना में मूव कर रहे हैं। अब उसको लेके उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि यहाँ पर मेजरली बाइनेंस जो है अदर मेथड को भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेजरली यहाँ पर वजीरेक्स को यूज़ किया गया। अब उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि अगर आप यहाँ पर देखोगे वजीरेक्स का यहाँ पर कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है, सबके सब यहाँ पर घर से काम करते हैं, जो मेजरली काफ़ी प्रोजेक्ट के साथ है। बट स्टिल बीइंग एन एक्सचेंज, उन्होंने ये बोला कि उनका यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है, सिर्फ 2 चेयर का कोवर्किंग वीवर्क का स्पेस जो है उन्होंने यहाँ पर ले रखा है। साथ में वजीरेक्स का बोलना ये कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं जैसे BTC, USDT या क्रिप्टो में जो होते हैं INR रिलेटेड नहीं होते हैं, आर कंट्रोल्ड बाय बाइनेंस, मतलब बाइनेंस रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, वजीरेक्स नहीं है, राइट। और उसके लिए भी उन्होंने बोला कि बाइनेंस जो है विच इज़ अगेन विदाउट एनी नोन ऑफिस, बाइनेंस का ऑफिस भी नहीं पता है कहाँ पर है। एंड उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई एम्प्लॉय जो नॉन एम्प्लॉय जो रेयरली रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, हमने लीगल एड बाइनेंस पे उनको रीच करने की कोशिश भी करी, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। एंड ये भी बड़ा एक कंसर्निंग चीज़ हो जाती है, क्योंकि सीजी ने यहाँ पर लिखा कि वजीरेक्स के साथ जो केस हुआ हम उससे बहुत अपसेट हैं और सारी चीज़ें, हम यहाँ पर ईडी के साथ काम करने को तैयार हैं, हेल्प करने के लिए इस इन्वेस्टिगेशन में और सारी चीज़ें। लेकिन ईडी का तो बोलना है कि हम तो आपको रीच कर रहे हैं, आप तो जवाब ही नहीं, कोई रेयरली रिस्पॉन्ड करता है हमको यहाँ पर। तो ये एक और प्रॉब्लम यहाँ पर चीज़। साथ में यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि ईडी ने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी वजीरेक्स को, लेकिन वजीरेक्स यहाँ पर जो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये जो सस्पेक्टेड फिनटेक एप्लीकेशंस हैं, जो स्कैम एप्लीकेशंस थी, उनकी डिटेल्स क्रिप्टो ट्रांजेक्शन की हमको उन्होंने प्रोवाइड नहीं करी, ना उनकी KYC डिटेल जो है वॉलेट की वो हमको प्रोवाइड करी। एंड साथ में यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन भी हुए थे वो ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड ही नहीं हुए।
ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप वजीरेक्स को यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर एक बाइनेंस और वजीरेक्स का ब्रिज था, जिस पे अब तो वो ट्रांजेक्शन फ़ी लगा रहे हैं, आई थिंक ऑन चेन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। बीच में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि गैस फी को बचाने के लिए आप वजीरेक्स से बाइनेंस पे, बाइनेंस से वजीरेक्स पे बिना ब्लॉकचेन को यूज़ करे जीरो ट्रांजेक्शन फ़ी पे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड वो एक बड़ा कंसर्न बन गया यहाँ पर अथॉरिटीज़ के लिए भी, क्योंकि एक्सचेंज जब नॉर्मली आप ट्रांसफर करते हो वो क्या ऑन चेन ट्रांजेक्शन होता है कि ब्लॉकचेन पे दिखता है वो, तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ रियल है कि नहीं है। लेकिन जब ये ट्रांजेक्शन ऑफ चेन होते हैं तो ऑफ चेन में क्या होता है, वो अकाउंटिंग में आप एक्सेल में या कहीं पर आपका जो डेटाबेस है वहाँ पर नोट करते हो कि किसके अकाउंट में कितना क्रिप्टो होना चाहिए। तो वो डेटा जो है वो इतना रिलायबल नहीं होता क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे नहीं है और उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो ईडी उस चीज़ से भी लेके अपसेट है कि मोस्ट ऑफ दीज ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन। तो हम वेरीफाई भी नहीं कर सकते सच बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। एंड उससे कंसर्निंग चीज़ उन्होंने ये बोला कि वजीरेक्स ने उनको इन्फॉर्म किया है कि जुलाई 2020 से पहले के यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुआ है, जो भी फंड्स एक्सचेंजेस के ऊपर आए हैं और जो क्रिप्टो को बाय किया हुआ है, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है उनके पास। ये बहुत कंसर्निंग इशू बन जाता है। मतलब आप इतना बड़ा एक्सचेंज रन कर रहे हो एंड जुलाई 2020, मतलब जैसा उन्होंने लिखा, अगर ऐसा ही है, इससे पहले के ट्रांजेक्शन ही होल्ड नहीं कर रखे, मतलब दैट्स वेरी कंसर्निंग। आई होप ऐसा नहीं हो, ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पर नोटेड हो, बट इन्होंने यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ बोली है। तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन हुई। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, मेनली सीजी ने यहाँ पर ये इस तरह से रिस्पॉन्स क्यों दिया, उसका मेन रीज़न ये था, यहाँ पर जो आप देख सकते हो ना, क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स आर कंट्रोल्ड बाय बाइनेंस। एंड वही चीज़ यहाँ पर हुई है कि मेन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में स्कैम एप्लीकेशंस है, उन्होंने लोगों को स्कैम किया, एक्सटॉर्ट किया। अब उनको पैसे ट्रांसफ़र करने थे चाइना पे। उन्होंने क्या मेथड यूज़ किया, उन्होंने बैंक अकाउंट से जो पैसे हैं वो उन्होंने वजीरेक्स के ऊपर लेके आए क्रिप्टो को बाय करने के लिए। अब क्रिप्टो को बाय कर लिया। अब क्रिप्टो को बाय करने के बाद वो क्रिप्टो को उन्होंने वजीरेक्स और बाइनेंस का ब्रिज जो है उसको यूज़ करके चाइना में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इंडिया से जो स्कैम करके पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था क्रिप्टो के थ्रू, यहाँ पर उन्होंने ऑफ द बुक्स, ऑफ चेन, ब्लॉकचेन पे था भी नहीं, उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। एंड वही एक बड़ा कंसर्न जो है यहाँ पर बन रहा है। अब इसको लेके जब ये प्रेस रिलीज़ आया उसके बाद ये आई थिंक सीजी ने यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने बोला कि ऑल्दो नवंबर 2019 में हमने ब्लॉग पोस्ट डाला था कि हमने वजीरेक्स को यहाँ पर एक्वायर किया है, लेकिन वो डील ट्रांजैक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो बेसिकली उन्होंने ये बोल दिया कि हमारा लेना देना ही नहीं है, मतलब हम नहीं है ओनर बनी यहाँ पर वजीरेक्स के। साथ में जेनमाई लैब्स के लिए उन्होंने बोला कि हम इक्विटी होल्ड नहीं करते, तो वो दैट्स ट्रू, क्योंकि जेनमाई लैब्स अदर पेरेंट कंपनी है जो इंडिया के अंदर जिसने लाइसेंस ले रखे हैं, जिसको निश्चल और बाकी जो फाउंडर्स है वो ओन करते हैं। लेकिन मेजरली यहाँ पर उन्होंने वजीरेक्स के जो एक्वायर किया था उसको लेकर भी बोला कि उसका भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। और काफ़ी जगह उन्होंने बार बार लिखा कि हम बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं उनको बोलने के लिए कि चीज़ें करो, लेकिन वो हर चीज़ को बहुत स्लो करते हैं, तो वो कभी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। तो इसलिए हम उसको ओन नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो मेन पॉइंट है ना, क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स आर कंट्रोल्ड बाय बाइनेंस। तो मेन कंसर्न यहाँ पर ये है कि जो क्रिप्टो के ट्रांसफ़र हुए थे इंडिया में वजीरेक्स एक्सचेंज से बाइनेंस में, और वहाँ पर जो कैश हो रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस कौन कर रहा था? क्या वो बाइनेंस कर रहा था या वजीरेक्स कर रहा था? यहाँ पर सीजी जो है उनका बोलना ये है कि बाइनेंस जो है वो बेसिकली, मतलब वो उनका बोलना ये है कि ये क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजेक्शन जो है उसको इनिशिएट करता है वजीरेक्स, और निश्चल का बोलना है कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजेक्शन जो है उसको प्रोसेस करता है बाइनेंस। तो बेसिकली आई थिंक दोनों एक तरह से राइट हो गए। सीजी का बोलना ये कि ट्रांजेक्शन होना है उसको इनिशिएट तो वो करते हैं वजीरेक्स वाले, लेकिन निश्चल का बोलना कि इनिशिएट तो जाते हैं लेकिन प्रोसेस जो होता है वो बाइनेंस करता है। तो एक दूसरे के ऊपर ये ब्लेम गेम जो है यहाँ पर चल रहा है। अब इसी को लेके और भी यहाँ पर डिस्कशन जो है हुए हैं। काफ़ी लोगों ने पॉइंट आउट भी किया, जब इनिशियली सीजी ने बोला कि बाइनेंस को हमने एक्वायर ही नहीं किया, तो लोगों ने बोला कैसे, यहाँ पर तो मतलब तुमने 2019 में एक्वायर किया, इतना तुमने उसके बारे में पब्लिश किया, इंडिया में कोविड के टाइम पे इतने तुमने कैंपेन करे, इन्वेस्टमेंट की बात करी, तुमने ये ट्वीट किया बाइनेंस ओन्ड इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज क्रॉसेस टू, ये सारी चीज़ें करी, और अब जब ये ईडी का केस आया एकदम से तुम जाके तुमने ये बोल दिया कि हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है। मतलब अगर ऐसा था तो ये पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि पूरे इंडिया में तो हर कोई तो इसी एक्सपीरियंस, इसी इंप्रेशन के अंदर है कि यहाँ पर वजीरेक्स जो है उसको बाइनेंस यहाँ पर ओन करता है। तो उस चीज़ को भी लेके, उसको लेके सीरीज़ ऑफ यहाँ पर जो बातें हैं वो, जैसे कि AWS का जो एक्सेस है, रूट एक्सेस, क्रिप्टो वगैरह सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन वगैरह देखने का, वो यहाँ पर निश्चल ने बोला कि यहाँ पर बाइनेंस जो है वो कंट्रोल करते हैं। उन्होंने साथ में निश्चल ने यहाँ पर ये भी बोला कि यहाँ पर अगर आप देखोगे बाइनेंस ओन्स वजीरेक्स डोमेन नेम, वेबसाइट जो है वो बाइनेंस ओन करता है, रूट एक्सेस AWS सर्वर का बाइनेंस के पास है, जो भी क्रिप्टो एसेट्स हैं वो बाइनेंस के पास है, जो भी क्रिप्टो के प्रॉफिट होते हैं वो सब बाइनेंस के पास हैं। तो कैसे बाइनेंस यहाँ पर ओन नहीं करता है? लेकिन बाइनेंस का सीजी का ये बोलना है कि नहीं, वो ट्रांजेक्शन जो है पूरे यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि इनफैक्ट यहाँ पर
शॉकिंग चीज़ ये भी थी, मतलब कि वॉलेट कंट्रोल की यहाँ पर बात हो रही है, बट एक शॉकिंग चीज़ ये भी थी जो सीजी ने ट्वीट किया, इफ़ यू हैव फंड्स ऑन WazirX यू शुड ट्रांसफर इट टू बाइनेंस, सिंपल एज दैट। ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है, मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब ये डैमेज इज़ डन। ये भी WazirX के साथ और बाइनेंस के बीच में जो चीज़ हुई है ना, डैमेज हैज़ बिन डन। लेकिन अब यूज़र के फंड्स को लेके क्या होगा? ऑल्दो यहाँ पर अगर आप देखोगे, निश्चल ने ट्वीट भी किया है कि ट्रांजैक्शन जो है वो यूजुअल काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप विड्रॉ वगैरह करते हो सब कुछ सेफ है यहाँ पर। लेकिन स्टिल इतना बड़ा कंसर्न बन जाता है यार, ये इतना सिचुएशन यहाँ पर हुई है, वाई इज़ इट इवन हैपनिंग? मतलब इतने दो बड़े सीनियर लोग इस तरह का कॉन्वर्जेशन यहाँ पर कर रहे हैं, लोगों के पैसे लगे हुए हैं, एंड कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ हीट दिस विल ब्रिंग ऑन द इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी, जहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें जो हैं इस तरह से हैं, और वहाँ पर इस तरह का डिजास्टर कितना नेगेटिव पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा। एक कॉइनबेस का केस हुआ था, वो आके तो चला गया, काटे पूरे इंडियन क्रिप्टो स्पेस को यहाँ पर लग गया, जिसके लिए अभी भी वो परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। अब ये दूसरा केस सामने आ गया जो बहुत बड़ा एक सामने अब एग्जाम्पल बनेगा, हर जगह होगा, तो ये और नेगेटिव यहाँ पर है। तो उसका जो डैमेज है बिकॉज ऑफ जो भी इनके बीच में डील है, जो भी इन्होंने गलती करी है, बिकॉज आइडली अगर आप एक्सचेंज को रन कर रहे हो, आपके पास ये ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स यहाँ पर होनी चाहिए। एंड एक क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ पर जब WazirX बाइनेंस काम भी कर रहे थे, क्या इनके बीच में कोई रिकॉर्ड शेयरिंग वगैरह नहीं था कि किसका क्या ट्रांसफर हो रहा है? मतलब ये सारी चीज़ें तो रखनी चाहिए ना। एंड मेजरली कंसर्न ईडी का यहाँ पर ये है कि लोगों ने INR को क्रिप्टो में कन्वर्ट किया और ट्रांसफर कर दिया बाहर। तो एक्सचेंज भी कहीं ना कहीं नोटिस करते हैं ना कि बड़े अमाउंट के सिर्फ एक यूज़र जो एक तो आके ट्रेड करता है नॉर्मली, राइट, और एक यूज़र सिर्फ आता है, बाय करता है और सिर्फ ट्रांसफर कर देता है। और ऐसे अगर बड़े अमाउंट के हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं तो रेड फ्लैग कहीं ना कहीं तो आना चाहिए ना, वैसा भी क्यों नहीं हुआ? तो बहुत वियर्ड सिचुएशन है, एंड वील हैव टू सी इन दी एंड ये कैसे प्ले आउट करती है। मतलब सीजी ने भी यहाँ पर कई बार तो यही लिख दिया कि वी कुड शट डाउन, निश्चल ने भी बोल दिया वी कुड शट डाउन WazirX प्रूव्स यू हैव कंट्रोल। तो इस तरह की बैटल चल रही है, मतलब कैन यू इमेजिन? तो दिस इज द इंटायर सिचुएशन गाइस। वील हैव टू सी, अभी के लिए तो ये बोल रहे हैं कि WazirX पे चल रहा है, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ। देखो एक्सचेंज कोई भी हो, जब दिन बुरे आते हैं ना, मतलब कोई भी एक्सचेंज सेफ और सही तब तक होता है जब तक उनके दिन बुरे नहीं आते हैं। आज की डेट में ये WazirX बाइनेंस के बीच में ये सिचुएशन हो रही है, कल को किसी और एक्सचेंज के साथ भी हो सकती है। और एज वी ऑलवेज टेल यू, इंडियन क्रिप्टो इज ऑल अबाउट यू नो होल्डिंग योर ओन मनी, हैविंग द कंट्रोल ऑन योर ओन क्रिप्टो, नॉट योर कीज, नॉट योर क्रिप्टो। तो यहाँ पर क्रिप्टो का मेन कॉन्सेप्ट ही है कि किसी को आपको ट्रस्ट नहीं करना पड़े, किसी को यहाँ पर भगवान मत बनाओ, आप खुद के खुद भगवान बन जाओ, वही काफ़ी है यहाँ पर। तो वही चीज़ आप ध्यान रखो। बट इन दी एंड दिस इज़ वॉट हैज़ हैपेंड, इट इज़ वेरी कंसर्निंग। आई थॉट आप लोगों को मैं इसके बारे में अपडेट करूँ, और बाकी जो भी प्रोग्रेस होता है उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करूँगा। एंड इनफैक्ट आप ये चीज़ भी इमेजिन करो, इस टर्म ने, मतलब जो सीजी ने यहाँ पर बोला है ना, इफ़ यू हैव फंड्स ऑन WazirX यू शुड ट्रांसफर इट टू बाइनेंस, इसके कारण कितने लोगों ने क्रिप्टो फंड्स जो होंगे यहाँ पर WazirX से बाइनेंस पे ट्रांसफर कर दिए, बाकी जगह ट्रांसफर कर दिए। तो WazirX को भी बहुत ज़्यादा मेजर यहाँ पर एक तरह से हर्ट जो है वो यहाँ पर करेगा। मतलब ये छोटी मोटी जो ट्वीट्स हैं, इसका बहुत बड़ा ड्रास्टिक मतलब इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट जो है इसका हो सकता है यहाँ पर। तो ये, तो गाइस ओवरऑल ये अपडेट है आप लोगों के लिए। आई होप आपको एक थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर मिल गया हो। एंड एक क्वेश्चन सबसे बड़ा यहाँ पर ये भी है कि अगर WazirX को यहाँ पर बाइनेंस ने 2019 में एक्वायर किया, इतना टाइम क्यों लगाया ये बताने के लिए डील डिडंट वेन थ्रू? जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब तो क्रेडिट लेने के लिए हर जगह कि हाँ बाइनेंस ओन्ड है, लेकिन अब जब ये सिचुएशन हुई तो ये सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। वी डोंट नो हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, बट इन दी एंड यूजर्स हैं यहाँ पर जो ज़्यादा मैटर करते हैं रैदर देन दीज टू CEOs, वही चीज़ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर WazirX के जो टोकन है, उसकी जो टोकन सेल हुई थी जो बाइनेंस पे हुई थी, इन टोकन्स को कौन कंट्रोल करता है? एक्चुअल होल्ड इन टोकन को, WazirX टोकन्स को, उनको कौन करता था? इन टोकन का भी क्या होगा आगे, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन जाता है। एंड एक और बड़ा क्वेश्चन, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो बाइनेंस से लेके WazirX का ब्रिज जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, ये आइडिया किसका था कि ये ब्रिज को इंट्रोड्यूस करना है? अगर इंट्रोड्यूस किया तो कुछ ना कुछ तो ये थोड़ा सा होना चाहिए था कि उस पर अकाउंट्स को हम प्रॉपर्ली मेंटेन करें। एक मेजर कंसर्न ये WazirX पे आज तक सिर्फ TRC20 का सपोर्ट जो वो USDT पे ऐड नहीं हो पाया, लेकिन ये बाइनेंस ब्रिज जो है ये डेफिनेटली एक्टिवेट हो गया। तो वो भी एक चीज़ है कि ये आइडिया किसका था, क्योंकि इसी के कारण पूरी प्रॉब्लम हो रही है जो यहाँ पर ईडी ने भी बोला है। बट इन दी एंड लेट्स सी चीज़ें जो यहाँ पर कैसे प्ले आउट होती हैं। वी होप बेटर तरीके से प्ले आउट हो। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, डू लेट अस नो इन द कमेंट। बाकी हमारे वीडियोस जो हैं अगर आपको यूज़फुल लगते हैं, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। रेगुलर अपडेट जो मैं लेके आता रहूँगा, WazirX को लेके भी कुछ होता है ना तो आई विल अपडेट यू। लेकिन गाइस ध्यान रखो यार, मतलब ध्यान रखो, अभी थोड़ा सा ये सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पर है डाइसी सी, सो बी केयरफुल। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।